मूवी की शुरुआत में हम एक पीटर नाम के आदमी को देखते हैं जिसने अपनी मेहनत से एक रोबोट बनाकर तैयार किया होता है। वो उससे बात करता है और सब कुछ जानने की कोशिश करता है कि उस रोबोट में कितनी समझ है। वो एक मूर्ति को देखकर अपने रोबोट का नाम डेविड रखता है और उससे कहता है कि एक दिन वे मिलकर मानवता की खोज करेंगे। तभी हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो कि ओरिको 6 ग्रह की ओर जा रहा होता है, जिसमें 2000 आदमी उस जहाज में जा रहे होते हैं और उनके पास कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो कि अभी भ्रूण अवस्था में होते हैं। पूरे जहाज की निगरानी वाल्टर नाम का रोबोट कर रहा होता है जो कि पहले वाले रोबोट डेविड का हमशक्ल होता है और वो उससे मिलता जुलता एक अपडेटेड वर्जन होता है। तभी स्पेस में अचानक एक न्यूट्रिनो विस्फोट होता है जिससे जहाज को काफ़ी ज़्यादा भारी नुकसान हो जाता है और उस विस्फोट के कारण कई सारे आदमी मारे जाते हैं। तभी वाल्टर स्पेसशिप के कंप्यूटर को आदेश देता है कि जहाज में जितने भी लोग बचे हैं वो उनको जगा दे, लेकिन जो जहाज का कप्तान होता है वो अपनी सोने वाली मशीन से नहीं निकल पाता है, जिस कारण उसमें आग लग जाती है और वो उसी के अंदर मर जाता है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम डेनियल होता है। डेनियल उसी कप्तान की पत्नी होती है जिसकी अभी अभी जहाज में मौत हुई होती है। डेनियल अपने पति को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही होती है। तभी अगले सीन में जहाज के क्रू सदस्यों द्वारा एक नए कप्तान का चुनाव होता है जो उन सबको आदेश देता है कि स्पेसशिप की जल्द से जल्द मरम्मत होनी चाहिए। जहां स्पेसशिप के सोलर पैनल को ठीक करने के लिए 2 क्रू सदस्य बाहर जाते हैं और उसे ठीक करने के बाद जैसे ही वे जहाज में लौट रहे होते हैं तब एक क्रू सदस्य को एक अज्ञात ट्रांसमिशन मिलता है। अंदर आने के बाद वे सभी उस ट्रांसमिशन की जांच करते हैं कि आखिर वो ट्रांसमिशन आ कहां से रहा है। दरअसल वे एक ऐसे ग्रह का पता लगाते हैं जो कि ऊपर से हरा भरा दिख रहा होता है। कप्तान ओरम उस ग्रह की जांच करने के लिए और उस ग्रह पर जाने के लिए अपने क्रू सदस्यों से बात करते हैं क्योंकि उनके स्पेसशिप को ओरिको 6 ग्रह पर पहुंचने के लिए 7 साल का समय लगने वाला है। इसीलिए कप्तान का कहना है कि क्यों न वे इसी ग्रह पर जीवन की खोज करें। सभी क्रू सदस्य कप्तान की बात से सहमत हो जाते हैं। जहां डेनियल सोचती है कि जब वे जांच कर रहे थे तब उनसे ये ग्रह छूट कैसे गया। तभी डेनियल कप्तान को साइड में लेकर जाती है और उनसे बात करती है कि हमें ऐसे अनजान ग्रह पर नहीं जाना चाहिए, पता नहीं आखिर वहाँ क्या हो सकता है। लेकिन कप्तान ओरम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि वो उन पर भरोसा करे और कुछ घंटों बाद वे अपने क्रू सदस्यों को लेकर उस ग्रह की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वे उस ग्रह पर पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत बड़ा तूफान आया होता है। बिना किसी नुकसान के वे सही सलामत उस ग्रह पर लैंड करते हैं और अपनी अपनी बंदूकें लेकर अभियान के लिए उस ग्रह की सतह पर उतरने लगते हैं और पता लगाने के लिए उसी दिशा में बढ़ते हैं जहां से कि ट्रांसमिशन आ रहा होता है। आगे बढ़ते हुए वे एक जंगल में से गुजरते हैं। तभी उनमें से उनका एक क्रू सदस्य सिगरेट पीने के लिए एक जगह पर बैठ जाता है जहां नीचे से एक धुएं के रूप में एक पदार्थ इकट्ठा होता है और उसके कान में घुस जाता है। धीरे धीरे जब वे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक स्पेसशिप दिखाई देता है जो कि वहां पर बुरी तरह से क्रैश पड़ा हुआ था। वे उसके अंदर घुस जाते हैं और जाकर उसका पता लगाने लगते हैं। तभी उनके एक और क्रू सदस्य को वहां पर कुछ अंडे दिखाई देते हैं। वो जैसे ही उनकी जांच करता है तो उसकी नाक के अंदर भी वही धुआं घुस जाता है। तभी डेनियल को एक नाम लिखा हुआ कार्ड मिलता है जिससे वे अनुमान लगाते हैं शायद ये जहाज उसी इंजीनियर का होगा। दूसरी तरफ जो उनका क्रू सदस्य संक्रमित हुआ था, धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। इतना देखने के बाद वो लड़की सभी को सूचना दे देती है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा और वो एक सदस्य लेडवर्ड को जहाज की तरफ लेकर बढ़ने लगती है। इधर एक और सदस्य की उनके सामने ही तबीयत खराब होने लगती है। ऐसा होते ही सभी क्रू सदस्य जहाज की ओर बढ़ने लगते हैं। लैंडर में पहुंचने के बाद वो लेडवर्ड का इलाज करने के लिए मदद मांगती है, जहां मैगी नाम की क्रू सदस्य उनकी हालत देखकर उन्हें मेड बी में बंद कर देती है ताकि पूरे जहाज में इन्फेक्शन ना फैल सके। तभी अचानक से लेडवर्ड जोर जोर से तड़पने लगता है और पीछे से धीरे धीरे उसकी कमर फटने लगती है, जिसके अंदर से एक छोटा सा एलियन का बच्चा निकलता है। उसके निकलते ही लेडवर्ड वहीं पर मर जाता है। बाहर आने के बाद एलियन दूसरी क्रू सदस्य पर हमला कर देता है। वो उससे बचने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है लेकिन वो उस क्रू सदस्य को वहीं पर मार देता है और मेड बी का शीशा तोड़कर बाहर आ जाता है।
मैगी अपनी बंदूक से उस एलियन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से उसकी गोली लैंडर के गैस टैंक को लग जाती है, जिससे पूरे लैंडर में आग लग जाती है और मैगी की मौत वहीं पर हो जाती है और वो एलियन उस ग्रह की सतह पर भाग जाता है। इधर दूसरे क्रू सदस्य हैलेट की तबीयत बिगड़ती है और उसके गले को फाड़कर वो ही एलियन बाहर निकलता है और उनके एक और सदस्य की मौत हो जाती है। रात के समय में दोनों एलियन उन क्रू सदस्यों पर हमला करते हैं और वे एलियन उनके 2 और क्रू सदस्यों को मार देते हैं। तभी एक एलियन को क्रू की गोलियां लग जाती हैं और वो उनके सामने ही मर जाता है। तभी अचानक से आसमान में रोशनी होती है, जहां रोबोट डेविड उनके पास आता है और उनको अपने पीछे आने के लिए कहता है। वो सभी क्रू सदस्यों को एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहां पर कई सारे इंजीनियरों के शव पड़े हुए होते हैं। ये देखकर सभी क्रू सदस्य डेविड से पूछते हैं कि ये सब कैसे हो गया। डेविड उन्हें बताता है कि जब वो और एलिजाबेथ इस ग्रह पर पहुंचे तो उनके स्पेसशिप से एक काला तरल यहाँ पर फैल गया, जिससे पास की सभी स्थानीय आबादी मर गई और उसकी पत्नी एलिजाबेथ जहाज की दुर्घटना में मारी गई। सभी क्रू के सदस्य डेविड को अपने मिशन के बारे में बताते हैं और अपने स्पेसशिप से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस ग्रह पर मौसम इतना खराब था कि वो उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। डेविड उनसे बताता है कि ये जगह पूरी तरह से सुरक्षित है और यहाँ तुम आराम से रह सकते हो। कहानी में आगे वॉल्टर डेविड के कमरे में चला जाता है, जहाँ पर अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट के फोटो लगे हुए थे। डेविड वॉल्टर को बांसुरी बजाना सिखाता है और उसे भड़काता है कि तुम इंसानों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए बने हो। तभी एक क्रू सदस्य स्नान करने के लिए कमरे में जाती है और ग्रह पर बचे हुए एलियन उस शहर में घुस जाते हैं। रोजेंथल अपने शरीर की सफाई कर ही रही होती है, तभी उसके पीछे एक बड़ा सा एलियन आ जाता है और एक झटके में ही उसकी गर्दन को उसके शरीर से अलग कर देता है। तभी डेविड उसके पीछे पहुंच जाता है और उस एलियन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से बंदूक लेकर ओरम आ जाता है और उस एलियन को अपनी गोलियों से भून देता है, जिससे एलियन वहीं पर मर जाता है। तभी डेविड ओरम को बताता है कि ये सब एलियन उसी के एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। वो अपने साथ ओरम को एक इनक्यूबेशन कक्ष में ले जाता है और वहाँ पर रखे कई सारे अंडों को वो उसे दिखाता है। ओरम उनके पास जाता है और उन्हें पास से देखने लगता है। अचानक से वो अंडा खुल जाता है और ओरम के मुंह पर एक हेस फेगर चिपक जाता है और वो ओरम के अंदर एक भ्रूण को पैदा कर देता है। देखते ही देखते ओरम की छाती फटती है और एक एलियन बाहर निकलता है और वो एक अजीब तरह का एलियन होता है, जिसके निकलने से कप्तान ओरम वहीं पर मर जाता है। तभी अचानक से वॉल्टर डेविड के एक्सपेरिमेंट रूप में घुस जाता है और उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ मरी नहीं थी, बल्कि उनके ऊपर डेविड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके कारण वो मरी थी। वॉल्टर डेविड के पास जाता है और उससे कहता है तुम एक झूठे और मक्कार इंसान हो। तभी डेविड वॉल्टर को भड़काने की कोशिश करता है कि तुम इंसानों के नीचे काम करते हो और मैं अपने लिए काम करता हूँ। और देखते ही देखते उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है, जहाँ डेविड वॉल्टर को एक छुरी मारता है और उसे स्विच ऑफ कर देता है। इधर बचे हुए क्रू सदस्य रोजेंथल और कप्तान ओरम को ढूंढ रहे होते हैं। अगले सीन में 2 क्रू सदस्य कप्तान ओरम को नीचे पड़ा हुआ देखते हैं। वो जैसे ही उसके पास जाते हैं तो उसके मुंह पर फेस हेगर चिपक जाता है, लेकिन दूसरा क्रू सदस्य अपने साथी को बचा लेता है। लेकिन तभी वहां पर बड़ा वाला एलियन आ जाता है और उनमें से एक क्रू सदस्य को मार देता है। दूसरी तरफ डेविड डेनियल को पकड़ लेता है और वो उससे बताता है कि उसने एलिजाबेथ शॉ की लाश को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया था और वो तुम्हारी लाश को भी ऐसे ही यूज करेगा। तभी वहां पर वॉल्टर पहुंच जाता है और डेनियल को बचा लेता है और फिर से डेविड और वॉल्टर के बीच लड़ाई होने लगती है। डेनियल अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है और बाहर जाकर लोकेशन वाले यंत्र को नीचे डाल देती है, जहां टेनेसी एक लैंडर लेकर उनके पास पहुंच जाता है। दोनों क्रू सदस्य वॉल्टर के साथ लैंडर में चढ़ जाते हैं, लेकिन पीछे से एलियन भी लैंडर के ऊपर चिपक जाता है, जिससे लैंडर का संतुलन बिगड़ने लगता है। तभी डेनियल एलियन को मारने के लिए लैंडर की छत पर आ जाती है और वो चालाकी से एलियन को जेसीबी वाले खांचे में बंद कर लेते हैं, जिससे एलियन उसमें बुरी तरह से पिच जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है।
एलियन मरने के बाद तीनों सदस्य स्पेस में पहुंच जाते हैं और लैंडर को जोड़कर स्पेसशिप में घुस जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे स्पेसशिप में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक और एलियन उनके क्रू सदस्य के शरीर में है। एलियन लोब के सीने को फाड़ता है और स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। वॉल्टर पूरे जहाज में सूचना देता है कि अपने अपने कमरों के दरवाजे बंद कर लें। दरअसल रिक्स और अपवर्थ बाथरूम में नहा रहे होते हैं और उन्हें इस सूचना की आवाज़ नहीं जाती है। तभी एलियन उनके पास पहुंच जाता है और उन दोनों पर हमला कर देता है। उन दोनों को मारने के बाद एलियन वहां से भाग जाता है। डेनियल और टेनेसी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो एलियन को स्पेस में फेंकने की प्लान बनाते हैं। वॉल्टर की मदद से डेनियल और टेनेसी उस एलियन को एयरलॉक में घेर लेते हैं और उसे अंतरिक्ष में बाहर की तरफ फेंक देते हैं। ये करने के बाद टेनेसी और डेनियल एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। स्पेसशिप अपनी यात्रा ओरिगो 6 ग्रह की तरफ जारी रखता है और बचे हुए क्रू सदस्य दोबारा से सोने की अवस्था में चले जाते हैं, जहां वॉल्टर डेनियल को सोने की मशीन के अंदर डालता है। तब डेनियल समझ जाती है कि वो रोबोट वॉल्टर नहीं बल्कि डेविड है, लेकिन वो उस मशीन से बाहर नहीं आ पाती और उसके अंदर सो जाती है। अब पूरे स्पेसशिप के लोगों का नियंत्रण और पूरे स्पेसशिप का नियंत्रण डेविड के हाथ में होता है। तभी डेविड अपने अंदर से एक एक करके 2 भ्रूण को उगलता है, जो कि एलियन के भ्रूण थे, और वो उन्हें इंसानों के भ्रूण के साथ ठंडे भंडारण में रख देता है। अगले सीन में डेविड वाल्टर का नाम लेकर एक रिकॉर्डिंग करता है, जिसमें वो कहता है कि स्पेसशिप की शुरुआत में ही एक न्यूट्रिनो विस्फोट के कारण जहाज के सभी सदस्य मारे गए और केवल डेनियल और टेनेसी ही जिंदा बचे हैं, और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एलियन कोवेनेंट मूवी की। दोस्तों, ये एक साइंस और हॉरर बेस्ड मूवी है जिसे 2017 में रिलीज किया गया था। IMDb पर इसकी रेटिंग 6.4 है, जो कि बहुत अच्छी है।